जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार सिर वर्धमान जिन शत शत नमन। नमिवोन जिन वरिंदे नर सुर भव निंद वंदिये सिद्धे ओछामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। अष्टपाहुड़ ग्रंथ की चर्चा हमको करनी है। अष्टपाहुड़ में भी भाव पाहुड़ पेज नंबर 130। अष्टपाहुड़ जो ग्रंथ है ये आचार्य कुंद कुंद के द्वारा लिखा गया है। आचार्य कुंद कुंद के 5 परमागम में से एक परमागम ये अष्टपाहुड़ है। ये 8 अलग अलग पाहुड़ इसमें हैं, इनको मिला करके एक अष्टपाहुड़ बनाया गया है। प्राभृत, ये पाहुड़ शब्द है, इसका अर्थ है प्राभृत, माने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वचन, उत्कृष्ट वचन, उसको यहाँ पाहुड़ कहा, प्राभृत कहा। अष्टपाहुड़ों में सबसे बड़ा पाहुड़ यह भाव पाहुड़ है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। लगभग 150 गाथाएँ इसमें हैं। 10 दिनों में अगर 150 गाथाएँ पूरी करनी हो तो रोज़ 15 गाथाएँ लेनी पड़ेंगी। इतना लेना संभव नहीं है, पर कुछ गाथाओं को लेकर के मुख्य मुख्य गाथाएँ जो आई हैं उनकी चर्चा हम करेंगे, जिससे इस पूरे भाव पाहुड़ में क्या विषय वस्तु है उसकी वानगी एक आपको पता चलेगी कि कितनी बढ़िया विषय वस्तु इसमें आई है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। कुछ गाथाओं की चर्चा हम इसमें से करेंगे। भाव पाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद ने, कई लोग ऐसा कहते हैं कि चरणान योग का ग्रंथ है, इसमें आचार्य देव ने आचरण की मुख्यता दी है। ऐसा नहीं है, इसमें भी द्रव्यान योग की बात आई, आत्मा की बात आई है, क्योंकि आत्मा के बिना कोई भी अनुयोग है ही नहीं है। आत्मा के इतिहास को बताना प्रथमान योग का काम है, आत्मा के आचरण को बताना चरणान योग का काम है, आत्मा के परिणामों के माध्यम से कर्मों में क्या व्यवस्था होती है ये बताना करणान योग का काम है, और आत्मा 3 लोक में जहाँ जहाँ घूमता है उन जगहों के बारे में वर्णन करना करणान योग का काम है, और आत्मा की ही चर्चा करना द्रव्यान योग का काम। माने चारों अनुयोग जो है वो आत्मा से ही प्रारंभ होते हैं
और आत्मा में ही समाप्त होते हैं। जैन धर्म में आत्मा के बिना दूसरी कोई चर्चा है ही नहीं, केवल आत्मा की चर्चा है। यूं कहूँ कि जैन धर्म में केवल मेरी चर्चा है और किसी की चर्चा नहीं है। और किसी के बारे में पढ़ना हो तो जगत में जो अन्य ग्रंथ है उनको पढ़ना, कि जैन धर्म में तो अपने बारे में चर्चा आई है, तो इसलिए इसमें भी आचार्य देव ने अपनी ही बात की है। ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि विषय की जितनी चर्चा हो, क्योंकि मैंने बताया आपको बहुत सारी गाथाएं हैं और हमको कुछ गाथाओं की चर्चा करनी है। पहली गाथा देखिए मंगलाचरण में, पेज नंबर 130, भाव पाहुड़, ये 5वां पाहुड़ है। णमिवून जिन वरिंदे नर सुर भवनिंद वंदिये सिद्धे ओछामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। पहली गाथा में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण में सिरसा, सिर झुका करके नमस्कार किया है। किसको नमस्कार किया? सिरसा नमिऊन, मस्तक झुका करके नमस्कार करता हूँ। किसको? जिन वरिंदे, जिनवर, जिन माने सम्यक दृष्टि से लेकर के 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती, वे सब जीव जिन कहलाते हैं। और उनमें जो श्रेष्ठ है ऐसा कौन है? तो जिन वरेंद्र है अरहंत भगवान, अरहंत भगवान और सिद्ध है, सिद्ध भगवान। वो अरहंत और सिद्ध कैसे हैं? नर सुर भवनिंद वंदिये, नरों के द्वारा, नर माने मनुष्य, सुर माने देव और भवनिंद, नर माने यहाँ मध्य लोक से ले लिया और सुर माने ऊर्ध्व लोक से ले लिया, और भवनिंद भवनवासी जो अधोगति में है, अधोलोक में है, तो उनमें से ले लिया। माने 3 लोक के द्वारा जो पूज्य हैं, ऐसे अरहंत और सिद्ध, उनको नमस्कार करके ओ छामी भाव पाहुड़, इस भाव पाहुड़ को कहता हूँ। कि साहब केवल अरहंत सिद्ध को ही नमस्कार कर, तो और कोई नहीं है क्या? तो और भी हैं। कि कौन? अवश्य से संजदे, बाकी जो संयत है, बाकी जो संयत में कौन कौन आएंगे? कि साधु है, उपाध्याय है और आचार्य है। ऊपर अरहंत को ले लिया और सिद्ध को ले लिया, और अवश्य से संजदे ऐसा कह करके तीनों परमेष्ठियों को ले लिया, और कुल मिलाकर के यहाँ 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया। 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करके इस भाव पाहुड़ को कहने की चर्चा इन्होंने की है। कि 5 परमेष्ठियों को ही क्यों नमस्कार किया? कि ये जो भाव की बात करने जा रहे हैं, भाव पाहुड़ 2 शब्दों से मिलकर ये बना है ना भाव। ये भाव माने क्या? भाव शब्द तो बहुत सारे अर्थ के सूचक हैं, कि साहब हमारे भाव कैसे हो रहे हैं, ठीक है। और सब्जी वाले के पास जाते हैं तो भाव क्या है उसके पूछते हैं। ये भाव शब्द का बहुत अर्थ है। यहाँ भाव माने क्या लेना चाह रहे हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको यहाँ भाव का। और उसमें भी मुख्यतः से सम्यक दर्शन को भाव का, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये भाव की सिद्धि किसे हुई है? 5 परमेष्ठियों को हुई है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसकी प्रकटता 5 परमेष्ठियों को है। तो 5 परमेष्ठियों को इसलिए इन्होंने नमस्कार किया है ना। और ये 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करके इस भाव पाहुड़ को प्रारंभ करने की उन्होंने प्रतिज्ञा की है। अर्थ भावार्थ नहीं पढ़ते हैं, मुख्य बात तो इसमें आ चुकी है। एक बार इसका पद्यानुवाद बोलते हैं। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित सिद्ध जिनवर देव अर। एक गाथा में मंगलाचरण किया,
और मंगलाचरण करके दूसरी गाथा में सीधी चर्चा प्रारंभ हो रही है। आगे कहते हैं कि लिंग द्रव्य भाव के भेद से दो प्रकार का है। लिंग, लिंग माने क्या? चिन्ह, मोक्ष मार्ग का चिन्ह भेष, ठीक है। तो मोक्ष मार्ग में दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य और भाव। तो उसमें से भावलिंग परमार्थ है। भावलिंग को परमार्थ कहा, ऐसे कहने वाली गाथा कह रहे हैं। देखिए, भावो ही परमलिंगम न दौवलिंगम च जान परमत्थम भावो कारण भूदो गुण दोषाणम जिणा भेंति। देखिए क्या कह रहे हैं, भावो ही परम लिंगम, भाव ही प्रथम लिंग है। परम, परम शब्द बोलते हैं ना, परमम हवई मंगलम बोलते हैं ना, प्रथम, कि पहला लिंग क्या है? भाव है। न च द्रव्यलिंगम, द्रव्यलिंग पहला नहीं है। करलानियों का अध्ययन हम सब करते हैं कि पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जाया जा सकता है क्या? पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, है ना, जा सकते हैं। पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जा सकते हैं। पर कौन जाएगा पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान? जो बाह्य में मुनि अवस्था में हो और मिथ्या दृष्टि हो और आत्मानुभव का पुरुषार्थ करे और इतना उग्र पुरुषार्थ करें, तो पहले गुणस्थान से सीधे कहाँ पहुँच गए? सातवें गुणस्थान। तो पहले द्रव्यलिंग हुआ कि भावलिंग हुआ? पहले गुणस्थान से कोई गृहस्थ सातवें गुणस्थान में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो पहले द्रव्यलिंग जिसका हो वो आत्मा का अनुभव करे तो वो सातवें गुणस्थान में पहुंचेगा। तो पहले भावलिंग हुआ कि द्रव्यलिंग हुआ? है, उस अपेक्षा से देखें तो पहले तो द्रव्यलिंग ही होगा, ठीक है। लेकिन वो बहुत सूक्ष्म कथन है। लेकिन मुख्यता क्या है? मुख्यता में आचार्य देव कह रहे हैं भावो ही परम लिंगम, कि कह रहे हैं भाव ही पहला लिंग है। न च द्रव्यलिंगम च जान परमत्तम, और द्रव्यलिंग जो है वो परमार्थ नहीं है। जो प्रथम होगा परमार्थ तो वही होगा। इसलिए भावलिंग ही परमार्थ, कि पहले भावलिंग को धारण करो फिर उसके बाद द्रव्यलिंग अपने आप प्रकट होगा। इसलिए द्रव्यलिंग को परमार्थ नहीं कहा। तो वो पहले तो कह दिया भावलिंग परमम लिंगम, प्रथम लिंग है, मुख्य है। इतने कहने से नहीं रुके, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि द्रव्यलिंग जो है वो परमार्थ नहीं है। ये भी साथ में कहना चाह रहे। बोले क्यों? कि लोग द्रव्यलिंग के पीछे पड़े हुए हैं, उसी को धारण करने में पड़े हुए हैं, ठीक है। देखो यहाँ द्रव्यलिंग और भावलिंग ये कहाँ घटित होते हैं? ये कहाँ घटित होते हैं? ये अकेले मुनिराजों पे घटित नहीं होते हैं, ये श्रावक और मुनिराज दोनों में घटित होते हैं, ठीक है। ये अकेले मुनिराजों की चर्चा नहीं है। ये श्रावक, अगर कोई श्रावक हो और भावलिंग न हो, श्रावक का भावलिंग क्या है? श्रावक का भावलिंग क्या है? सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन नहीं हो और बाह्य क्रियाएं हो तो फिर वो श्रावक होगा क्या? तो कुंद आचार्य कह रहे हैं कि नहीं होगा, सब पे घटित होगा। इसलिए भावो ही परम लिंगम न द्रव्यलिंगम च जान परमत्तम। कि साहब ऐसा क्यों कहते हो आप? जिसे जो चाहिए उसे वैसे कर लेने दो। जिसे भावलिंग धारण करना हो भावलिंग कर लेने दो, जिसे द्रव्यलिंग धारण करना हो उसे द्रव्यलिंग कर लेने दो। आप ऐसा क्यों कहना चाहते हो कि भावलिंग ही पहला है? कि साहब पहले पूजन करें कि स्वाध्याय करें? बोलो साहब। अरे साहब, जिन्हें पहले पूजन करना हो वो पूजन कर ले, जिन्हें पहले स्वाध्याय करना हो पहले स्वाध्याय कर ले। कि दोनों है ना, कि जिसे जो करना हो करने दो। कि वो आजकल ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि ज़्यादा आप मत टोका टोकी मत करो, ठीक है। जिन्हें जो करना हो करने दो अपने आप से। वो चाहे विद्यालय हो, समाज हो, कहीं भी हो, सब जगह क्या कहा जाता है?
हैं कि ज़्यादा टोका टोकी मत करो। कि अध्यापक है, 1 साल केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया मैंने, केंद्रीय विद्यालय वो जो होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल, वहाँ पढ़ाया, ठीक है। वहाँ पहले ये समझा देते थे प्राचार्य बुलाकर कि भैया ज़्यादा टोका टोकी मत करना, भैया टोका टोकी नहीं करेंगे तो पढ़ाएंगे क्या, वो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना कोई हमारा इतना उद्देश्य नहीं है, लेकिन कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। बोलो उल्टा हो गया ना। पहले तो ऐसा बोलते थे कि भैया हमारा तो पढ़ाना उद्देश्य है, तुम चाहे कुछ भी कर लो। हमारे माता पिता तो ले जा करके वो क्या बोलते थे, सौंप देते थे एक तरह से मास्टर साहब के पास कि भैया तुम्हें जो करना हो करो, इसको पढ़ा लिखा के योग्य बना दो बस, ठीक है। अब उल्टा हो गया, अब भैया तुम कुछ भी करो, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको छेड़ो मत, उसको कुछ कहो मत, ठीक है। ये उल्टा हो गया ना। तो इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि जिसको भावलिंग धारण करना उसको भावलिंग धारण करने दो, जिसे द्रव्यलिंग धारण करना हो द्रव्यलिंग धारण करने दो, क्या फर्क पड़ता है। आप भावलिंग को इतना वजन क्यों दे रहे हैं, इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, उसका जवाब नीचे दे रहे हैं, नीचे वाली लाइन में। भावो कारण भूतो, भाव ही कारणभूत है। किसका कारणभूत है, गुण दोषाणम, गुण और दोष का कारणभूत भावलिंग है, द्रव्यलिंग नहीं है। कि गुण माने क्या, गुण का अर्थ नीचे टीका में लिया, गुण का अर्थ है स्वर्ग और मोक्ष, क्या लिया, स्वर्ग और मोक्ष, और दोष का अर्थ लिया नरक आदि। तो स्वर्ग मोक्ष में और नरक आदि में जाने का निर्णय कौन करता है, कह रहे द्रव्यलिंग नहीं करता, भावलिंग करता है। इसलिए भावो ही परमम, इसलिए कहा उसको, क्योंकि वो कारणभूत है, भाव कारणभूत है। वो आदिनाथ जो राजा थे वो मुनि बने, उनके साथ 4000 जो उनके सहायक थे, समझो वो एक तरह से समझो वो उनके राजा साहब के इतने एकदम करीबी थे, एक तरह से उनके फैन थे सभी, वो जो बोले वही करते थे, अभी तक उनके साथ में रहते थे, उनके साथ ही घूमते थे। अब अचानक जो राजा हैं मुनि दीक्षा उन्होंने ले ली और मौन हो गए, ये भी उनके साथ घूमते रहते थे। अब इन्हें कहा हम क्या करें, ठीक है, हम तो जहाँ राजा जाते थे वहीं हम जाते थे, ठीक है, सारा काम उनके निर्देशानुसार करते थे। अब वो मुनि दीक्षा लेकर के मौन हो गए, ठीक। अब इन्होंने कहा कि चलो हम भी ऐसे ही हो जाते, जैसे मुनिराज नग्न हो गए हैं, जैसे राजा जी नग्न हो गए, हम भी नग्न हो जाते हैं, वो भी नग्न हो गए। तो वो द्रव्यलिंग तो धारण कर लिया, ठीक है, लेकिन वो जो भाव उनके अंदर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र था वो नहीं था, ठीक है। तो वो नहीं होने के कारण वे तो मोक्ष जाएंगे, फिर ये मोक्ष नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो भावलिंग नहीं है। तो इसलिए यहाँ का भावो ही परम लिंगम, वो गुण दोष का कारण कौन है, कि गुण दोष का कारण भाव ही है। ऐसे श्रावकों में घटित करें, ठीक है। किसी को हमने देखा कि साहब मंदिर जाते हैं, कि जैसे अपने बच्चों को लेके जाता, कोई पिता होता है वो अपने 2-3 साल के बच्चों को लेके जाता है मंदिर, ठीक है, और पिता जैसे दर्शन करता है, पिता जैसे परिक्रमा देता है, वैसे वो बच्चा भी देता है कि लेकिन दोनों के परिणामों में अंतर है कि नहीं है। दोनों को अगर पुण्य का बंध हो रहा होगा तो दोनों को बराबर हो रहा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ बच्चों को मत ले जाओ, वो तो ले जाना चाहिए, उनमें संस्कार तो डालना चाहिए बचपन से ही, उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। पर यहाँ कथन को समझना कि क्या, लेकिन दोनों के परिणामों में अंतर होगा ना, कि एक व्यक्ति जो पिता है वो भगवान के स्वरूप को समझ रहे हैं, और भगवान को क्यों नमस्कार करना है इस बात को भी समझ रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जो है वो किस लिए नमस्कार कर रहा है, कि पिताजी ऐसा कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है, ठीक है। तो वो द्रव्यलिंग तो है लेकिन भावलिंग नहीं है, वो क्रिया तो है लेकिन वो भाव नहीं है। तो वो गुण दोष का जो कारण बनेगा वो कारण तो भाव ही बने। इसलिए भावों की मुख्यता है कि अनादिकाल से क्रिया तो हमने बहुत की है पर भाव नहीं किया है। कि जहाँ का जहाँ अभी भी वहीं खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि भावों में परिवर्तन नहीं हुआ। तो केवल क्रिया से परिवर्तन होने में काम नहीं चलने वाला है। इसलिए कह रहे हैं कि गुण दोषाणम कारण भूतो, गुण और दोषों के कारणभूत कौन है?
तो कह रहे हैं भावो, वो भाव ही कारणभूत है। इसलिए पहला लिंग क्या है, कह रहे पहला लिंग तो भावलिंग, भाव की तैयारी करें, भाव हो तो क्रिया अपने आप हो जाए। ठीक है, मन में सम्मान भाव हो किसी के प्रति तो फिर वो जब वो आएंगे तो हाथ अपने आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, किसी के प्रति सम्मान भाव हो तो वो सामने से दिखे तो अपने आप हाथ जुड़ जाए। लेकिन हमारे अंदर तो सम्मान भाव नहीं हो, पर किसी ने कहा हो कि भैया इनको नमस्कार नहीं करोगे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, है, इनके सामने हाथ नहीं जोड़ोगे तो काम नहीं चलेगा, मन में भाव तो नहीं हो, और फिर सामने से आदमी दिखें तो इसको याद कराना पड़ेगा, इसको कहना पड़ेगा, तो वो ऐसे बाहर से हाथ तो जोड़ रहा मन में, फिर मन में भाव नहीं है, तो फिर वो सच्ची क्रिया कब होगी, जब अंतरंग में भाव, अंतरंग से भाव तो सच्ची क्रिया अपने आप होगी, फिर वो जबरदस्ती करना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, अंतरंग में भाव हो तो फिर हम तो विद्यार्थियों को भी समझाते हैं, बारंबार उन्हें समझाते रहे, पढ़ो लिखो, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, ये उनको बार बार समझाना पड़ता है, फिर भी वो उतना नहीं कर पाते जितना हम चाहते हैं। और एक बार रुचि लग जाए तो ये अध्ययन है, ये स्वाध्याय है, ये अपने लिए है, इससे हमारा आत्मकल्याण होगा, ये सब जो हमें बता रहे हैं ये हमारे लिए है, ऐसे उसके अंदर रुचि पैदा हो जाए तो फिर उसे कहना नहीं पड़ता। ठीक है, वो भाव अगर प्रकट हो जाए तो फिर उसे कहना नहीं पड़ता ये सब करो, फिर वो सब काम अपने आप करता है, अपने आप करता है, अपने आप ही करता है। माने वो पहले भाव है, अंदर से भाव हुआ तो क्रिया अपने आप होगी, फिर क्रिया करनी नहीं पड़ेगी। और भाव है तो जो क्रिया होगी वही क्रिया सच्ची कहलाई। समझ नहीं, दूसरी बात कह रहा हूं मैं, अंतरंग में भाव है तो बाह्य में जो क्रिया होगी वही क्रिया अच्छी कहलाएगी, सच्ची कहलाएगी। और अंतरंग में भाव नहीं हो तो बाह्य में अगर भले धार्मिक क्रिया भी हो तो भी वह सच्ची नहीं है। इसलिए भाव प्रथम है। देखिए इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा अर्थ इसका लिखा हुआ है। भाव प्रथम लिंग है, इसलिए हे भव्य तू द्रव्य लिंग है उसको परमार्थ रूप मत जान, क्योंकि गुण और दोषों का कारणभूत भाव ही है, इस प्रकार जिन भगवान कहते हैं। भावार्थ, गुण जो स्वर्ग मोक्ष का होना और दोष अर्थात नरकादि संसार का होना, इनका कारण भगवान ने भावों को ही कहा है, क्योंकि कारण कार्य के पहले होता है। क्या सिद्धांत दिया, कारण कार्य के पहले होता है, पहले कार्य हो जाए फिर कारण होवे ऐसा संभव नहीं है, पहले कारण होता है फिर कार्य होता है। और नींबू पानी बनाना हो तो पहले नींबू पानी बना दें और पी लें, और उसके बाद शक्कर नमक डाल लें, तो सब फिर कहें कि बहुत स्वादिष्ट था। ये सब कैसे पता लगा, और पेट में चला गया ना, तो पेट में जाने के बाद क्या स्वाद आएगा, वो स्वाद रूप कार्य है। वो स्वाद रूप कार्य कब होगा, जब वो कारण मौजूद होगा उसमें। वो शक्कर और नमक आदि जो मसाला उसमें डालते हैं वो कारण मौजूद होगा तो स्वाद रूप कार्य होगा। इसलिए कारण पहले होता है और कार्य बाद में होता है। तो कारण क्या हुआ, यहाँ भाव हुआ, और द्रव्यलिंग क्या है, कार्य है, वो बाद में होगा। यहाँ मुनि श्रावक के द्रव्यलिंग के पहले भावलिंग अर्थात सम्यक दर्शन आदि निर्मल भाव हो तो सच्चा मुनि श्रावक होता है। सच्चा मुनि और श्रावक कब होगा, जब सम्यक दर्शन आदि निर्मल भाव, उसके बिना नहीं हो सकता। इसलिए भावलिंग ही प्रधान है, प्रधान है वही परमार्थ। इसलिए द्रव्यलिंग को परमार्थ न जानना, इस प्रकार उपदेश किया है। ठीक है, एक बार ऐसा लगता कि साहब द्रव्यलिंग से क्या बुराई है, उसको भी शामिल करो ना, उसको भी शामिल करो ना, क्या दिक्कत है। भावलिंग को कहो कोई दिक्कत नहीं है, भावलिंग पहला हम मानते हैं, पर द्रव्यलिंग को उसको परमार्थ क्यों नहीं, ऐसा क्यों कहते हो, इसके पीछे भी कारण आगे जाके वर्णन किया आचार्य ने। बोले द्रव्यलिंग को सच्चा मानकर अनादिकाल से बहुत द्रव्यलिंग का ही पालन किया है, पर काम उससे नहीं हुआ है, इसलिए इतनी कठोरता इसमें बरत रहे हैं। वो श्रावक और मुनि दोनों को ले रहे हैं
कि हम तो श्रावक हैं, हम तो श्रावक की दृष्टि से इसको समझो, है? इसको श्रावक की दृष्टि से समझें कि सम्यक दर्शन आदि नहीं हो तो वो श्रावकपना भी सच्चा श्रावकपना नहीं है। सर्वप्रथम करने योग्य कोई कार्य है वो सम्यक दर्शन है, पहले भाव शुद्धि है, ठीक है। कि बाकी जो आचरण आदि कार्य है वो उसके बाद होंगे, अपने आप होंगे। इसलिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन करने योग्य कि सब मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा ना इसको, है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा दोल समझ सुन चेत सयाने काल व्रता मत खोवे यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो। सम्यक दर्शन को इतना महत्व दिया, बाकी क्रियाओं को क्यों नहीं दिया? बोले एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो अपने आप वो मोक्ष मार्ग विकसित हो। इसलिए कि वो कल भी चर्चा हो रही थी ना, है? वो दादाजी का उदाहरण दिया, वो आपने आके कहा कि चलो उनको इतनी भावना तो हुई कि वो सम्यक दर्शन के प्रति दृढ़ हो गए, कि कदाचित हमारी ऐसी भावना है कि नहीं है कि भाई नहीं इस भाव में तो सम्यक दर्शन पूरा करना है, सम्यक दर्शन लेना है, नहीं तो भाव पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? इसलिए ये कह रहे हैं कि परमार्थ तो भावलिंग है। यहाँ कोई पूछे कि भाव का स्वरूप क्या है, इसका समाधान भाव का स्वरूप तो आचार्य आगे कहेंगे, पर यहाँ भी कुछ कहते हैं। इस लोक में 6 द्रव्य हैं, इनमें जीव पुद्गल का वर्तन प्रकट देखने में आता है। जीव चेतना स्वरूप है और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण स्वरूप जड़ है। कि 6 द्रव्य हैं, बाकी 4 द्रव्यों से तो कुछ ज़्यादा विशेष लेना देना नहीं है। 2 द्रव्यों से ही लेना देना है, एक जीव और एक पुद्गल। और इन दोनों में से भी वास्तव में लेना देना तो जीव से ही है, लेकिन वो जीव पुद्गल ऐसे मिले जुले हैं कि दोनों एक में एक दिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा भ्रम इस जीव पुद्गल के माध्यम से, इनके मिलन के माध्यम से ही हमें हो जाता है। इसलिए इन दोनों को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इनकी अवस्था से अवस्थांतर रूप होना, ऐसे परिणाम को भाव कहते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होना, जीव की अवस्था से जीव की दूसरी अवस्था में होना, उसका नाम भाव है। पुद्गल की अवस्था से पुद्गल की दूसरी अवस्था में होना, उसका नाम भाव है। जीव का स्वभाव परिणाम रूप भाव तो दर्शन ज्ञान है, और पुद्गल कर्म के निमित्त से ज्ञान में मोह राग द्वेष होना विभाव भाव है। ठीक है, दो भेद कर दिया जीव के भाव में। स्वभाव रूप परिणाम होना तो दर्शन ज्ञान है, और पुद्गल कर्म के निमित्त से ज्ञान में मोह राग द्वेष होना विभाव भाव। ज्ञान दर्शन रूप प्रकट परिणमन होना ये तो उसका स्वभाव है, लेकिन पुद्गल कर्म के निमित्त से ये मैं इसमें ध्यान देना है। ये मोह राग द्वेष होगा, ये किसके निमित्त से होगा? ये पुद्गल कर्म के निमित्त से होगा, स्वभाव से कभी नहीं होगा। जिसकी दृष्टि स्वभाव पर है उसे राग द्वेष मोह नहीं प्रकट। ये पुद्गल कर्म के निमित्त से ही राग द्वेष मोह प्रकट होते, कि जहाँ पुद्गल को अपना माना वहाँ से राग द्वेष प्रकट होते। ठीक है, अब शरीर पुद्गल है कि नहीं है? शरीर पुद्गल है और इसे हम अपना मानते हैं, तो फिर ये राग द्वेष यहाँ से प्रकट होता है। परद्रव्यों को अपना माना, वहाँ से राग द्वेष की परंपरा शुरू होती, मोह की परंपरा शुरू होती है। और जैसे अपने आप को कि मैं तो दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं इसके अलावा कुछ करता नहीं हूँ, ऐसा माना, तो फिर वहाँ राग द्वेष का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो परद्रव्य को अपना माना, पुद्गल द्रव्य को अपना माना, उनके निमित्त से मोह राग द्वेष होते हैं, उसको विभाव भाव कहते हैं। ये तो जीव द्रव्य की बात हो गई। पुद्गल के स्पर्श से स्पर्शांतर, रस से रसांतर इत्यादि गुण से गुणांतर होना स्वभाव भाव है, और परमाणु से स्कंद होना और स्कंद से अन्य स्कंद होना, जीव के भाव के निमित्त से कर्म रूप होना, ये विभाव भाव। ये पुद्गल में भी उन्होंने घटा दिया। पुद्गल में भी गुण से गुण रूप होना, रस से रस रूप होना, ये तो उसका स्वभाव भाव है। लेकिन परमाणु से स्कंद रूप होना, ये तो समझ गए ना, परमाणु स्कंद की भाषा तो समझ रहे ना, कठिन तो नहीं पड़ रही बात है।
परमाणु है, पुद्गल का एक परमाणु होता है, परमाणु मिलकर के स्कंद बनते हैं, ठीक है। और स्कंद बनते हैं तो ये आज तो ये स्कंद रूप है, तो क्या पता यही परमाणु वापस ये स्कंद रूप हो जाए। जब ये नष्ट हो जाए तो यही परमाणु जो है, ये जो स्कंद है इस रूप में हो जाए। तो ऐसे जो बदलते हैं तो इनको क्या कहते हैं? इसका विभाव भाव किसका है? ये पुद्गल का है, ठीक है। इस प्रकार इनके परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होते हैं। किसके? जीव के और पुद्गल के परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होते हैं। पुद्गल तो जड़ है, इसके नैमित्तिक भाव से कुछ सुख दुख नहीं होते हैं। पुद्गल तो कैसे भी परिणमित हो, उससे उसके तो सुख दुख होने वाले नहीं हैं। और जीव चेतन है, इसके निमित्त से भाव होते हैं, उनसे सुख दुख आदि होते हैं। पुद्गल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे मय के रूप रहें, चाहे मय के स्टैंड रूप में रहें, या कपड़े के रूप में रहें, या परमाणु के रूप में रहें, तो पुद्गल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जीव को फर्क पड़ता है। जीव मनुष्य रूप में रहे, देव रूप में रहे, नार के रूप में रहे, तिर्यंच के रूप में रहे, तो जैसे पुद्गल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा इसको फर्क नहीं पड़ता, सो बात नहीं है। इसको सुख दुख होते हैं। देखो, अतः जीव को स्वभाव भाव रूप रहने का और नैमित्तिक भाव रूप ना प्रवर्तने का उपदेश है। पुद्गल को उपदेश नहीं है, पुद्गल तो जड़ है। तो कह रहे हैं जीव को उपदेश है कि स्वभाव भाव रूप रहो और नैमित्तिक भाव रूप ना प्रवर्तने का उपदेश। नैमित्तिक भाव रूप प्रवर्तन मत करो, कि जहां नैमित्तिक भाव रूप प्रवर्तन हुआ वहीं कर्म बंद हो गया। और कर्म बंद हो गया मतलब क्या हुआ? विभाव रूप परिणमन हो गया, ठीक है। कि स्वभाव रूप परिणमित होना ही सुखी होने का कारण है, यही सम्यक दर्शन है। ज़्यादा कठिन नहीं है कुछ। कि सम्यक दर्शन है कि वो ऐसा बता दें कि साहब सम्यक दर्शन तो बहुत सरल है, ऐसा तो भी लोगों को पसंद नहीं आता। तो कहते साहब नहीं, इतना सरल क्यों बनाते हो आप? जिस सम्यक दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिस सम्यक दर्शन से भव का द्वार बंद हो जाता है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है, आप तो एक लाइन में बोल देते हो इससे सम्यक दर्शन हो। कि बहुत कठोर तपस्या करा के फिर बाद में बोले तो समझ में आता है, इतनी आसानी से बोले तो समझ में नहीं आता। वो दादा एक उदाहरण देते हैं ना, एक गांव का एक व्यक्ति था, तो वो अन्य मत का था। वो गांव के पंडित के पास गया कि भैया मैं तो जीवन से वैरागी हो रहा हूँ, जीवन का सत्य बताओ, ठीक है, जीवन की असली बात बताओ, ठीक है। वो असली बात क्या है? अपने आप को ईश्वर को सौंप दो। उनमें तो बात ऐसी चलती है ना, उन्होंने कहा अपने आप को ईश्वर को सौंप दो, बस यही सत्य है। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतनी आसानी से सत्य मिल जाता है जीवन का। कि नहीं नहीं, मैं बनारस जाता हूँ, वहाँ बहुत विद्वान बैठते हैं, उनके पास बैठूँगा, सीखूँगा। ठीक है भाई, चल जाओ। वहाँ गए तो वहाँ एक ऋषि के पास गए कि जीवन का सत्य बनाओ, क्या है जीवन का सत्य बताओ। तो जीवन का सत्य बताएंगे। यहाँ एक गौशाला है, उसकी साफ़ सफाई करना, रोज़ गोबर उठाना। बोला ठीक है। तो वहाँ जा कर के रोज़ सफाई करें। कि कब तक करना है? ऐसे साल भर तक करना। ठीक है, साल भर किया, ठीक है। फिर आया कि साहब जीवन का सत्य बताओ। नहीं, बोले इधर मठ है, मंदिर है, इसकी सफाई करना, झाड़ू लगाना रोज़। ठीक है, कब तक? 2 साल तक। ऐसा करता रहा। फिर 2 साल बाद गया कि भैया मेरी आहार की व्यवस्था करना रोज़, ठीक है, भोजन आदि बनाना। कि कब तक? 3 साल तक। ऐसे 5-6 साल बीत गए, सारा काम जो भी उसने दिया सारा काम कर दिया। फिर उसके बाद गया कि अब तो बता दो जीवन का सत्य क्या, अपने आप को ईश्वर को सौंप दो। अरे ये बात तो उस पंडित ने भी बता दी गाँव की, हाँ, लेकिन तुमने मानी कहाँ? ठीक है, और इतनी मेहनत करके माने तो ऐसा लगता मान लिया। बात समझ में? बात तो सरल है। वो अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके, बहुत कठोर तपश्चर्या करके भी इस बात को समझो तो यही बात है कि क्या? कि अपने आप को जानो, स्वभाव रूप प्रवृत्ति रखो। कि स्वभाव रूप प्रवृत्ति क्या है? कि जानना देखना बस। आज तक मैंने जानने देखने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है।
और आज के बाद भी जानने देखने के अलावा कोई काम में करने वाला नहीं। प्रवचन कौन सुन रहा है? प्रवचन कर कौन रहा है? कि प्रवचन मैं कर रहा हूँ, प्रवचन मैं सुन रहा हूँ, तो बोले ये विभाव रूप परिणति होगी। अब ये तो यहाँ बैठे इसलिए प्रवचन की बात कर दी। अब इसके अलावा बाह्य जो भी काम हम करते हैं उन सब कामों में लगाना, उन्हें क्या समझते हैं कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, ठीक है, तो ये नैमित्तिक भाव रूप हम परिणमित हो गए। दर्पण है, दर्पण में कुछ झलका, और दर्पण ये मान लें कि जो इसमें झलक रहा है वो मैं हूँ, वो मेरा है, ऐसा मान लें। सड़क के किनारे एक दर्पण रखा हुआ है और गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं, वो दुकान वाला जाके लड़ाई करे जिसका दर्पण है वो गाड़ी मेरी है। बोलो जगत में क्या कहेंगे उसको? वो दर्पण में आने मात्र से वो गाड़ी उसकी हुई क्या? नहीं हुई। बोलो ये परिवार किसका है? वो जो दर्पण में आई हुई गाड़ी है, जिस दुकान में वो दर्पण है, वो दुकान वाला जाकर के गाड़ी वाले से लड़ाई करे, ये कहें कि ये गाड़ी तो मेरी है। बोले क्यों? क्योंकि ये गाड़ी मेरे दुकान के दर्पण में आ गई है इसलिए मेरी हुई। ऐसा कहें तो उसको क्या कहेंगे लोक में? हैं? जरा जोर से बोलो, सब सुनाई नहीं देता। हैं? मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे। और परिवार किसका है? हैं? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? बोलो हरियंत बाबू, हैं? कितने सदस्य हैं? पापा कहाँ बैठे हैं? बोलो, हैं? किसके हैं? बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो किसकी है? बोले हमारे ज्ञान दर्पण में ये गाड़ी आई, हमारे ज्ञान दर्पण में माता के रूप में ये प्रतिबिंबित हुए, हमारे ज्ञान दर्पण में पिता के रूप में प्रतिबिंबित हुए, हमारे ज्ञान दर्पण में पत्नी के रूप में प्रतिबिंबित हुए, हमारे ज्ञान दर्पण में बच्चे के रूप में प्रतिबिंबित हुए, और हमने क्या कर लिया? अपना मान लिया। तो हमें क्या कहना चाहिए? हाँ, इसमें आवाज़ नहीं आई। दूसरों को मूर्ख कहने में कोई देरी नहीं लगाते, तुरंत कह देते, लेकिन जब बात अपने पे आती है तो तब चुप हो जाते। तो बोले यही मूर्खता तो हम अनादिकाल से कर रहे हैं। या हमारे ज्ञान में जो जानने में आ रहा है हम उसी को मान रहे हैं, उसी को अपना मान रहे हैं। क्या ये सदा रहने वाले हैं? क्या ये शरीर की स्थिति सदा रहने वाली है? क्या ये परिवार का संयोग सदा रहने वाला है कि नहीं? वो पंडित बनारसी दास जी 3 शादियाँ हुई, 11 संतानें हुई, 11 कि 9 संतानें हुई, कि उनमें से कोई भी नहीं बचा। एक बार एक बच्चे का अंतिम संस्कार करके आ रहे थे तो किसी ने पूछा कि भैया कहाँ से आ रहे हो? तो ये कहा कि एक मेहमान आए थे उनको विदा करके आ रहा हूँ। क्या कहा? एक मेहमान आए थे उनको विदा करके आ रहा हूँ। कि सच्चाई क्या है कि जानने देखने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? कि सारा जो विकल्प है वो कहाँ खड़ा होता है? कि जहाँ हम ये मान लेते हैं कि मैं जानने देखने के अलावा भी कुछ कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता जहाँ प्रारंभ होती है वहाँ से विकल्प खड़ा होता है, वहाँ से राग खड़ा होता है, वहाँ से द्वेष खड़ा होता है। स्वभाव रूप परिणति हो जाए तो कुछ नहीं। अरे तीर्थंकर का जीव भी क्या करता? सब जानते देखते हैं। सिद्ध भगवान बैठ के क्या करते हैं? जानते देखते हैं, जानने के अलावा और क्या काम करते हैं? दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो स्वभाव रूप परिणमन ही सच्चा है। अगर कर्म बंध से बचना है, आत्म कल्याण करना है तो क्या करना? तो कह रहे हैं कि स्वभाव रूप प्रवर्तन करने से ही आत्म कल्याण है, मोक्ष की प्राप्ति है। अतः जीव को स्वभाव रूप रहने का और निमित्त भाव रूप न प्रवर्तने का उपदेश है। जीव के उद्गल कर्म के संयोग देहादिक द्रव्य का संबंध है। इस बाह्य रूप को द्रव्य कहते हैं और भाव से द्रव्य की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार द्रव्य की प्रवृत्ति होती है। देखो अब इसमें विचार करने की बात है। हम कदाचित ये मान भी लें, नहीं साहब द्रव्य लिंग भी जरूरी है, ऐसा मान लें अपन, द्रव्य लिंग के बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा मान भी लें तो द्रव्य लिंग किसे कहते हैं? शारीरिक जो भेष है उसको द्रव्य लिंग कहते हैं। और शरीर है किसका?
शरीर है किसका? अगर द्रव्यलिंग को महत्व देंगे तो इसका मतलब क्या है? वो जो अपना द्रव्य ही नहीं है उसको महत्व दे रहे, उसमें जिसमें अपना वश ही नहीं चलता। अपने घर में शादी है तो अपने घर में तो हम सजाएं, पड़ोस को जाके सजाएं, पड़ोस के घर में जा करके सजाएं, उनमें पूरी तैयारी करें, और अपने घर में कुछ नहीं करें तो क्या समझेंगे लोग? किसके घर में शादी हो रही है? किसके घर में शादी हो रही है? उसके घर में हो रही है जिसको सजा रहे हैं। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि अगर तुम द्रव्यलिंग को सब कुछ मान रहे हो, द्रव्यलिंग के परिवर्तन से ही मोक्ष मानते हो, द्रव्यलिंग के परिवर्तन से ही धर्म समझते हो, तो फिर तुम्हारे धर्म तो पराधीन हुआ, परद्रव्य के अधीन हुआ। तो परद्रव्य जब चाहेगा, जब तुम्हें धर्म देगा, इसका मतलब वो सच्चा धर्म नहीं है। अब ये यदि इसी को भावलिंग को सच्चा धर्म समझें तो क्या दिक्कत आएगी? भाव किसके अधीन है? भाव किसके अधीन है? अपने अधीन है। स्वभाव रूप परिवर्तन करना किसके अधीन है? अपने अधीन है। तो ये भावलिंग को सच्चा धर्म मानने से धर्म स्वाधीन रहता है, और द्रव्यलिंग को सच्चा धर्म मानने से पराधीन हो जाता है। देखिए आगे, जीव के पुद्गल कर्म के संयोग देहादिक द्रव्य का संबंध है। इस बाह्य रूप को द्रव्य कहते हैं, और भाव से द्रव्य की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार द्रव्य की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार द्रव्य भाव का स्वरूप जानकर स्वभाव में प्रवर्तें, विभाव में ना प्रवर्तें, उसके परमानंद सुख होता है। और विभाव राग द्वेष मोह रूप प्रवर्तें, उसको संसार संबंधी दुख होता है। तो सीधी सी बात है कि जो स्वभाव को जानकर स्वभाव में प्रवर्तन करता है वो सुखी होता है, जो स्वभाव को जान करके भी परभाव में प्रवर्तन करे वो दुखी होता है ना। आगे देखिए, द्रव्य रूप पुद्गल का विभाव है, इस संबंधी जीव को सुख दुख नहीं होता, अतः भाव ही प्रधान है। कि द्रव्य संबंधी जीव को सुख दुख नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कि शरीर जिसका बहुत अच्छा हो, एकदम शरीर हृष्ट पुष्ट शरीर हो, तो वो सुखी रहेगा, ऐसा कोई नियम है क्या? और जिसका शरीर एकदम क्षीण हो गया हो वो दुखी रहेगा, ऐसा कोई नियम है क्या? कि शरीर के अच्छे होने से जीव सुखी हो जाएगा, ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं है। और शरीर के क्षीण होने से जीव दुखी होएगा, ऐसे कोई नियम है क्या? ऐसे कोई नियम नहीं है। तो वो शरीर के परिवर्तन से सुख दुख का कुछ लेना देना नहीं है। हमारा शरीर तो बहुत अच्छा है, बहुत हृष्ट पुष्ट है, फिर भी हम दुखी हैं। और मुनिराज का शरीर तो बहुत पतला है, ठीक है, क्षीणकाय हैं, फिर भी वो सुखी हैं। तो शरीर के अच्छा होना, ये सुख दुख होने से इसका कोई संबंध नहीं है। तो फिर वो संबंध ही नहीं है, तो उसके परिवर्तन से सुख दुख को कैसे जोड़ सकते हैं? उससे धर्म को कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, द्रव्य रूप पुद्गल का विभाव है, इस संबंधी जीव को सुख दुख नहीं होता, अतः भाव ही प्रधान है। ऐसा न हो तो केवली भगवान को भी सांसारिक सुख दुख की प्राप्ति हो, परंतु ऐसा नहीं है। तो केवली भगवान के पास शरीर तो है, लेकिन शरीर संबंधी सुख दुख नहीं है। केवली भगवान के पास शरीर तो है, लेकिन शरीर संबंधी सुख दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भाव शुद्धि है, भाव शुद्धि की पूर्णता हो गई है। तो भाव माने केवल शरीर का होना सुख दुख का कारण नहीं है। ऐसा कहा जाता ना कि भैया शरीर तो शत्रु है, शरीर की वजह से अनादिकालीन संसार हो रहा है, शरीर को तो अभी नष्ट करो तभी सुखी होगे। ऐसी बातें सुन करके कोई शरीर को नष्ट करने लग जाए, शरीर को ही नष्ट कर दें, शरीर को ही दुख का कारण समझ ले, तो समझदार है कि नहीं है? बोले नहीं है। बोले शरीर दुख का कारण नहीं है, शरीर के प्रति ममत्व है वो दुख का कारण। ठीक, कोई व्यक्ति चलते रास्ते में चलते चलते एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को उठा करके अपने माथा फोड़ दिया, उठाया और अपने माथे में उसको पटक दिया, माथा फोड़ दिया। और ये कहें, अब सब लोग आए, उसको उठा के ले गए अस्पताल में। बोले चलो चलो अस्पताल चलो जल्दी, बहुत खून बह रहा है कि चलो जल्दी। बोले नहीं जाऊंगा। बोले क्या करना? इस पत्थर को उठा के फेंको पहले तो, ये रास्ते में क्यों था ये पत्थर?
अरे पत्थर तो बाद में फेंक देंगे, तुम्हारा इलाज तो कराओ पहले। नहीं नहीं, इस पत्थर को यहाँ से उठाओ, दूर ले जाओ, समुद्र में फेंको, उसके बाद में इलाज कराऊंगा। बोले क्यों भाई, क्या हुआ? इस पत्थर की वजह से मेरा माथा फूटा है, ये पत्थर नहीं होता तो मेरा माथा नहीं फूटा। ऐसा कहें है तो क्या कहेंगे उसको? है अब नहीं बोल रहे हैं, एक बार बोल दिया, बोले अब नहीं बोलेंगे। क्या कहेंगे? अरे पत्थर का दोष थोड़ी है कि रास्ते में तो कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी का माथा नहीं फूटा, अकेले तेरे ही माथा फूटा। इसका मतलब क्या है? वो पत्थर तो पड़ा हुआ था, उसे उठा करके अपने माथे से तुमने लगाया उसको, तो इससे तेरा माथा फूटा। इसमें पत्थर का क्या दोष है? इसमें पत्थर का कोई दोष नहीं है कि परिवार के प्रति ममत्व तो तुमने किया, कि समाज के प्रति, जगत के प्रति ममत्व तो तुमने किया, और जैसे ही कोई अपने मन के अनुसार प्रवर्तन नहीं होवे तो दुखी होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे दुखी होने का आधार क्या है? कौन है? कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। ऐसा कह करके कोई दुखी हो जाए तो उसका दुख कैसे दूर करे आप बताओ? तो बच्चों को समझाएं, बात सुना कर, ऐसा कह दें तो उसका दुख दूर हो जाएगा, सदा के लिए दुख हो जाएगा। अरे हम समझा भी देंगे तो एक बात सुन भी लेगा तो अगली बात भी कैसे सुनेंगे? तो क्या हुआ कि ऐसे मान लें कि भैया कि कोई मेरा नहीं है, जिसको जैसा करना होगा वही होगा, जिसकी जैसी परिणति होगी, जिसके जैसे कर्म का उदय होना होगा वैसे ही होगा। हम तो निमित्त मात्र हैं, कह सकते हैं, समझा सकते हैं, और नहीं होए तो नहीं होवे, होवे तो हो जाए, नहीं होए तो नहीं होवे, तो हम इसमें हमारी क्या गलती? ऐसे मान लें तो इसी समय सुखी हो सकते। तो परद्रव्य को अपना माना ये हमारी गलती है। तो परद्रव्य के परिणामन से हम सुखी दुखी हो रहे हैं, ये तो बात की बात है। परद्रव्य को अपना माना बंद कर दे तो बात ही खत्म है। वो दादा एक उदाहरण देते थे ना, है? एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनके 4 पुत्र थे। तो वो पहला वाला जो था वो बहुत बड़ा इंजीनियर था, और दूसरा वाला जो था वो बहुत बड़ा वकील था, और तीसरा जो बहुत बड़ा डॉक्टर था। ठीक है, तो उनके घर में कुछ कार्यक्रम हुआ है? तो सब लोग आए तो सबको परिचय करा रहे थे नए लोगों को। जो बड़ा लड़का है बहुत बड़ा इंजीनियर है, और दूसरा जो है बहुत बड़ा वकील है, तीसरा जो है बहुत बड़ा डॉक्टर है। ऐसा ऐसा परिचय करा के आगे बढ़ते जा रहे थे। तो एक व्यक्ति देख रहा था, नोट कर रहा था, है? तो उसने कहा कि इधर आओ साहब, आपका एक चौथा लड़का भी तो है, उसका परिचय क्यों नहीं करा रहे हो किसी से? ये तो बहुत बड़ा इंजीनियर है, ये तो बहुत बड़ा वकील है, ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, और उसका परिचय क्यों नहीं करा रहे हो? कि साहब उसका परिचय मैं क्या कराऊं, उसने कुछ किया ही नहीं है, वो तो नालायक रह गया। ठीक है, तो जब उन लोगों का परिचय करा रहे थे तो ऐसा बोल रहे थे कि इसको बहुत बड़ा इंजीनियर बनाया, इसको बहुत बड़ा वकील बनाया, इसको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाया, और जब चौथे की बात आई तो क्या हो गए? ये तो नालायक रह गया। ठीक है, अगर उसको तुमने बहुत बड़ा वकील बनाया है, उसको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाया है, तो इसको नालायक किसने बनाया? इसको नालायक भी तुम ही ने बनाया। अगर उन्हें बनाया है तो इन्हें भी बनाया, और ये अगर नालायक रह गया तो ये भी वकील रह गया, ये भी डॉक्टर रह गया। कि जहाँ अच्छा हुआ वहाँ तो कर्तव्य तो लेना चाहता है, और जहाँ अनुकूल नहीं हुआ वहाँ अकर्ता बन जाता। ठीक है, सब जगह कर्ता भी नहीं बनता, वो काम भी पूरा नहीं करता। मिथ्या दृष्टि है, वो कर्ता बनने का काम भी पूरा नहीं करता। कर्ता बने तो जहाँ अपने को अनुकूल लगे वहाँ तो कर्ता बनता। जो विषय समझ में आया उसमें तो कहता बहुत अच्छा समझ में आया, जो समझ में नहीं आया वो अंदर ही रख लेता, वो आगे कहता ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? कि या तो कर्ता बना तो सबका ही कर्ता बनो, या अकर्ता बनो तो सबका ही अकर्ता बनो। कि जहाँ चलती है वहाँ कर्ता बनता है, और जहाँ नहीं चलती है वहाँ अकर्ता रह जाता है। वहाँ सब सिद्धांत समझ में आ जाता, वहाँ क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ जाता है। वहाँ ये कहता है कि हाँ ऐसा ही होना था, सब कुछ ऐसा ही होना था। जहाँ अपने अनुकूल काम हुआ वहाँ ऐसा नहीं कहता है ऐसा ही होना था, ऐसे ही क्रमबद्ध पर्याय है। ठीक है, जहाँ बिल्कुल समझ में आता है, बहुत प्रयास करके देख लिया काम नहीं हो रहा है, वहाँ जा कर के लेके आता है क्रमबद्ध पर्याय, ऐसा ही होना था। बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए कर्ता भाव बुरा है। देखिए आगे, इस प्रकार जीव के ज्ञान दर्शन तो स्वभाव है, और राग द्वेष मोह ये स्वभाव विभाव हैं,
और पुद्गल के स्पर्शाधिक और स्कंधाधिक स्वभाव विभाव हैं, उनमें जीव का अहित भाव हित अहित भाव प्रधान है। पुद्गल द्रव्य संबंधी प्रधान नहीं है, बाह्य द्रव्य निमित्त मात्र है, उपादान के बिना निमित्त कुछ करता नहीं है। ये सिद्धांत वाक्य है। उपादान नहीं हो तो निमित्त कुछ करता नहीं है। उपादान भाव होना चाहिए कि समझने की भावना हो तो ग्रंथ के माध्यम से जीव समझ जाता है, और समझने की भावना नहीं हो तो समर शरण में जाके भी नहीं समझ पाता। सबसे श्रेष्ठ वक्ता ऐसे समर शरण में जाके भी नहीं समझ पाता, और समझ में आना हो तो शेर की पर्याय में समझ में आ जाता। उपादानगत योग्यता की बात है। उपादानगत योग्यता हो तो निमित्त अपने आप मिलेगा, अथवा यूँ कहो कि उपादानगत योग्यता हो, जो मिले वही निमित्त कहलाता है। उपादानगत योग्यता हो तो जो मिल जाए उसी को निमित्त कहते हैं, और उपादानगत योग्यता नहीं हो तो जो भी मिल जाए तो वो सब निमित्त नहीं हो सकता। उपादानगत योग्यता अंदर से होनी चाहिए। वैसे ही यह तो सामान्य रूप से स्वभाव का स्वरूप है, इसी का विशेष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो जीव का स्वभाव भाव है। इसमें सम्यक दर्शन भाव प्रधान है, इसके बिना सब क्रिया मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये विभाव है और संसार के कारण है। इस प्रकार जानना चाहिए कि सम्यक दर्शन के बिना जो भी क्रिया के हम कर रहे हैं वो सब कैसे हैं, बोले विभाव है, संसार के कारण। सम्यक दर्शन सहित है तो फिर जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब कार्य स्वभाव रूप है, वो संसार के कारण नहीं है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ भी कर लो तो कह रहे वो सब संसार के कारण है। कितनी विचित्र बात है कि एक विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी जब खेलता है वो तब भी विद्यार्थी है, जब खाता है तब भी विद्यार्थी है, जब सोता है तब भी विद्यार्थी है। खेल अगर इस भावना से खेल रहा है कि अभी आधा घंटा खेलूंगा फिर बैठ के पढ़ाई करूंगा, तो उसका खेलना भी किसके लिए हुआ, पढ़ने के लिए हुआ। कि बहुत देर से पढ़ लिया, अभी 1 घंटा सोता हूँ फिर उठ करके पढ़ाई करूंगा, ऐसा सोच के सो रहा है तो उसका सोना भी किसके लिए है, पढ़ने के लिए। कि भूख लग रही है, रोटी खाऊंगा फिर उसके बाद बैठ के पढ़ाई करूंगा, ऐसा सोच करके वो खाता है तो उसका खाना भी किसके लिए है, पढ़ने के लिए। तो विद्यार्थी के अगर अध्ययन की भावना है तो उसका सारा काम किसके लिए हुआ, अध्ययन के लिए हुआ। ठीक है। वैसे ही ज्ञानी के जो भी काम वो कर रहा है, यद्यपि वो परिवार में उलझा हुआ, समझो व्यवहार कार्यों में उलझा हुआ है, फिर भी उसके अंदर में ऐसी मान्यता है कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानने देखने के अलावा दूसरा काम नहीं करता हूँ, तो वो ज्ञानी के युद्ध लड़ना भी धर्म हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर में तो क्या है कि मेरा काम तो जानना देखना है और मजबूरीवश ये काम करना पड़ रहा है, ऐसी उसकी विचारधारा है। ठीक है। और कोई अंदर में ऐसा माने कि मैं परद्रव्य का करता धरता हूँ और शास्त्राभ्यास करे, पूजा आदि करे, धर्म के कार्य में लगे रहें, लेकिन अपने आत्मा की बात को नहीं समझे, अपने बारे में नहीं समझे, तो बाह्य में ऐसे कोई विद्यार्थी हो, वो सोता तो है लेकिन अध्ययन के लिए नहीं सोता। ठीक है। बहुत पढ़ लिया, अब सोने दो शांति से, तो उसका सोना पढ़ने के लिए नहीं है। अरे बहुत पढ़ लिया, रोज रोज पढ़ते रहते हैं, अच्छा कुछ खाते हैं, चलो खाने में बैठते, तो उसका खाना पढ़ने के लिए नहीं है। अरे यार क्या होता है, अकेले पढ़ने से काम चलता है क्या, खेलो खेलो, खेलने में लगो। ठीक है। बाद में समय मिलेगा तो पढ़ लेंगे। ठीक है। तो उसका खेलना पढ़ने के लिए नहीं है। वैसे ही अज्ञानी है, वो अज्ञानी परद्रव्य को अपना मान करके प्रवर्तन करता है, इसलिए परद्रव्य में उसकी प्रवृत्ति धर्म नहीं है। और ज्ञानी है, वो स्वद्रव्य को अपना मान करके परद्रव्यों में कदाचित प्रवृत्ति करता हुआ देखा जाता है, फिर भी वो परद्रव्यों का करता नहीं है। इस प्रकार की बात इसमें आई है। एक बार गाथा और पद्यानुवाद बोलते हैं। 2 नंबर। भावो हि परमलिंगम
बस भाव ही इस तरह भाव शुद्धि जरूरी है। प्रथम तो भाव शुद्धि है, भाव शुद्धि पे ध्यान देंगे तो द्रव्य शुद्धि अपने आप होगी। इसकी चर्चा आगे, यद्यपि मैं चाहता था 5 गाथाएं आज पूरी करें, लेकिन समय अधिक हो गया है, आगे की चर्चा कल करेंगे। ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया बातें इसमें आई हैं। कुछ मुख्य मुख्य बातें अपन 10 दिनों में भाव पाउड के माध्यम से करेंगे। ओम नमः सिद्धे।